ऋषभ देव जी महाराज अपने पुत्रों को रोज उपदेश देते हैं, सदुपदेश देते हैं। महांतस्ते समचित्ता प्रशांता विमन्यवः सुहृदः साधवो ये। बच्चों, 100 पुत्र हैं ऋषभ देव जी के। ज्येष्ठ पुत्र का नाम है राजा भरत, भरत जी महाराज। ऋषभ देव जी के यहां इन 100 पुत्रों में ज्येष्ठ पुत्र भरत है। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल वो ही श्रेष्ठ है, बाकी जो 99 हैं वो भी अपने पिताजी के श्री चरणों की ओर अपना आश्रय रखते हैं और पिताजी की बात मानते हैं, सुनते हैं। और पिताजी सुनाती भी ऐसी बातें हैं जो कदाचित उनके जीवन को संवार देगी। उपदेश देते हैं कि जीवन में हमेशा हर मनुष्य को एक समान दृष्टि से देखो। मैं एक ब्राह्मण हूं और एक वक्ता हूं, भागवत जी की कथा कहता हूं, तो मेरे प्रति आपका उद्गार बहुत है। लेकिन बाहर किसी साधारण मंदिर में, साधारण क्या, बाहर किसी नगर या गांव के मंदिर में कोई बेचारा ब्राह्मण पुजारी जो उस मंदिर का है, उसकी ओर अगर आपकी वैसी श्रद्धा नहीं है, अरे ये तो हमारे गांव का ही है, अगर ऐसी श्रद्धा है तो फिर गड़बड़ी है आपके अंदर। आपका चित्त हर मनुष्य के लिए एक समान होना चाहिए। ये ब्राह्मण है तो ये भी पूजनीय है, ये ब्राह्मण है तो ये भी उतना ही पूजनीय है। समय आप किसी भी ब्राह्मण के साथ ज्यादा लगाइए, वो अलग बात है कि ये ज्ञानवान ज्यादा हो सकते हैं तो इनके पास जाकर के हम कुछ ज्ञान अर्जित करेंगे, समय बिताइए। लेकिन श्रद्धा आपके हृदय में दोनों ब्राह्मणों के प्रति एक जैसी होनी चाहिए। जीवन में कभी किसी को छोटा मत समझो। और कभी ये चाह मत रखो कि बड़े बड़ों के साथ में ही मेरा उठना बैठना होगा तो ही मेरा जीवन सफल है। दरवाजा, किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि दरवाजा छोटा ही रहने दो अपने मकान का। दरवाजा छोटा ही रहने दो अपने मकान का, जो झुककर आ गया समझो वही अपना है। प्रेम से बोलो। आपको अपने साधनों को बढ़ाने की आवश्यकता। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि ये तो पैसे वाले हैं, इनसे बात करने के लिए तो हमारे पास भी कुछ पैसा होना चाहिए। नहीं चाहिए ऐसे रिश्ते। तुम जैसे हो उस परिस्थिति में ही रहो। देखो कि तुम्हारे उस परिस्थिति में तुम्हारा साथ कौन देता है, उसके साथ जीवन बिताओ। प्रेम से बोलो। मेहनत करो। बच्चों, ऋषभ देव जी कहते हैं, खूब धन कमाने की चाह परिश्रम से होनी चाहिए। उनके पुत्रों ने तो कदाचित धन के लिए कभी कर्म किया नहीं, लेकिन ऋषभ देव जी के कहने का अर्थ यह है कि परिश्रम करो ज्यादा से ज्यादा। और हम लोगों को ऋषभ देव जी की ये बात सीखनी चाहिए जो वो अपने बच्चों को कह रहे हैं कि मेहनती, परिश्रम करने वाला व्यक्ति अक्सर सफल होता है, एक ना एक दिन होगा। भाग्यवादी होना, कर्मवादी होना, इन दोनों में से अगर कभी कुछ चुनने का मन करे तो कर्मवादी बनिए। हो सकता है कि भाग्य मनुष्य को कुछ ज्यादा दे सकती है, लेकिन कितने दिन तक देगी? एक दिन गलती से लॉटरी अगर लग गई
कुछ रुपए की लॉटरी लग गई भाग्य से तो वो 4 महीने में खत्म हो जाएगी। और अगर आप कर्मवादी रहेंगे तो जीवन भर आपके घर में राशन की कमी, जीवन भर आपके घर के ऊपर एक छत, शरीर पर वस्त्र और सर उठाकर के समाज में चलने की कृपा गोविंद बनाए रखेगा। कर्म और कुछ नहीं सीढ़ियां हैं, भाग्य और कुछ नहीं लिफ्ट है। कभी कभी लिफ्ट में चढ़ करके बत्ती अगर चली जाएगी तो लिफ्ट रुक जाएगा, लेकिन कर्म रूपी सीढ़ियों का आश्रय अगर लोगे तो देरी से ही सही पर अपने मंजिल में पहुंचोगे जरूर। बिना किसी बत्ती के, बत्ती चली भी गई तो भी तुम चलते रहोगे। ये कर्म है। पुत्रों, जीवन में कभी भी किसी के ऊपर पीड़ा होती हुई, पीड़ा कोई अगर किसी को दे रहा है, उस पीड़ा को देखो मत, हो सके तो उसकी सहायता करो। उपदेश देते हैं, उपदेश देते देते सारे पुत्र अपने अपने मार्ग को गए। भरत जी महाराज भी जा रहे हैं। देखा तो एक नदी किनारे एक सिंह दहाड़ रहा है एक हिरनी के पीछे। गर्भवती हिरनी है और उस गर्भवती हिरनी के पीछे दहाड़ते हुए जैसे ही सिंह को देखा भरत जी महाराज ने, पिताजी की बात याद आ गई कि मुझे सहायता करनी चाहिए। तो सहायता करने के लिए जैसी थोड़ी सी आगे की ओर गए तो उस बीच मार्ग में ही हिरनी का प्रसव हो गया, बालक निकल गया, छोटा सा हिरन, छोटा सा हिरन निकला है। भरत जी ने सोचा इसकी मां तो पधार गई, लेकिन कोई बात नहीं, अब इसके नन्हे से इस बच्चे को मैं बचाता हूं। मन में यही ठाना था भरत जी ने कि इसे पाल करके कुछ दिन तक बड़ा कर दूंगा, स्वस्थ हो जाएगा जब ये छोड़ दूंगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। कभी कभी हम जो सोचते हैं अक्सर उसका उल्टा ही हो जाता है। और मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही मिलावत राम सो, मन ही करत फजीत। ये मन है कब किस में लग जाएगा पता नहीं चलता, और भरत जी का मन उस हिरन में ही लग गया। हिरन 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 हिरन, सोचा था कि कुछ दिन इसे अपने पास रख करके छोड़ दूंगा, हिरनों के झुंड में ही ये रहने लग जाएगा, लेकिन अपने काम को भूल गए और हिरन की सेवा में लग गए। समय बीता, भरत जी का भी अंत समय आया। उन्होंने सोचा कि ये मैंने क्या किया, जो जीवन गोविंद के नाम को मुझे करना था, मैंने पिताजी से यही तो सीखा है जीवन भर, और आज मैंने अपना जीवन किसी के मोह के प्रति लगा दिया, किसी प्रेम में लगा दिया, किसी के प्रति इस प्रकार की मेरी ममता हो गई कि मैं अपने मंजिल को भूल गया। प्रभु मुझसे गलती हो गई, मौका अगर कभी मिलेगा तो मैं अगले जन्म में आपकी सेवा जरूर करना चाहूंगा आजीवन। तो मेरे प्रभु ने क्या कृपा करी कि भरत जी का पुनर्जन्म हुआ है, लेकिन मनुष्य के रूप में दूसरा जन्म नहीं हुआ, हिरन के रूप में हो गया। प्रेम से बोलो। जब हिरन के रूप में हुआ तो भरत जी तो परम विद्वान है,
सारी बात याद आ गई। मैंने तो पिछले जन्म में अपने इस जीवन को ही बेकार कर दिया था। करना तो मुझे ये चाहिए था कि उस हिरनी के बच्चे को बचा करके उसे झुंड में छोड़ देता और फिर भजन में लग जाता, तो उससे सहायता भी हो जाती और मेरा भजन भी कभी नहीं भंग होता। लेकिन मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं। प्रभु, आपने मुझे हिरण के रूप में जीवन दिया है, लेकिन मैं आपका भजन करना चाहता हूं और कुछ भी नहीं। और वन में एक दिन आग लगी, अपने आप को उसी आग में हिरण बने भरत जी ने समाहित किया, कूद गए। लेकिन मेरे गोविंद भी तो कृपा के सागर हैं, और ऐसे कृपा के सागर हैं मेरे ठाकुर जी कि उन्होंने भरत जी को तीसरा जन्म दिया है एक आंगीरस पंडित जी के यहां पर। आंगीरस पंडित जी ने भरत जी को खूब मंत्र दिए। पहला मंत्र पुत्र महामृत्युंजय मंत्र है, याद करो। ओम त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृता। दूसरा मंत्र दिया, ये रुद्राष्ट अध्याय पूरा कंठस्थ करके मुझे सुनाओ। जैसा मैं बोलता हूं वैसा तुम भी बोलो। ओम गणानान्त्वा गणपति गं हवामहे प्रियानान्त्वा प्रियपति गं हवामहे निधीनान्त्वा निधिपति गं हवामहे भसो मम आहम जा निगर्वधमा त्वमजा सिगर्वधम। पिताजी बार बार मंत्र रटाने की, पढ़ाने की कोशिश करते, प्रयास करते, लेकिन भरत जी महाराज तो पहले से ही पढ़े पढ़ाए हैं। वो जानते हैं कि पिताजी मुझे ये मंत्र इसलिए दे रहे हैं ताकि मैं और घरों में जा करके, वैश्य परिवार में जा करके, उनके घर में जा करके, उनके घर में भी जा करके इन मंत्रों को गाऊंगा। वो मुझे कुछ पैसे देंगे, मैं पिताजी को लाके दूंगा, घर चलेगा। मुझे ऐसे घर चलाना ही नहीं है। मैं गृहस्थ आश्रम में आया जरूर हूं, लेकिन रहूंगा मैं गृहस्थ आश्रम के तरीके से नहीं, क्योंकि पहला जन्म मैंने बेकार कर दिया। उसके फलस्वरूप मुझे दूसरा जन्म ऐसा मिला जिस जन्म में मैं कुछ कर नहीं सकता। तो आज तीसरा जन्म मेरे ठाकुर जी ने मुझ पर इतनी बड़ी कृपा करके मनुष्य रूप प्रदान किया है, तो मैं उसे ऐसे व्यवसायीकरण में बर्बाद नहीं कर सकता। ऐसे व्यापार करके उसके यहां पूजा कराने जाऊं, वो मुझे कुछ दक्षिणा दे, फिर मैं अपने घर को चलाऊं। मुझे सांसारिक जीवन नहीं जीना है। ये भरत जी का निर्णय है, निश्चय है। कोई बुराई नहीं है इसमें जीने में। अब ब्राह्मणों के अलावा ये काम कोई और कर भी नहीं सकता, क्योंकि देखो बंधुओं, प्रेम से बोलो राधे राधे। ऐसी बात नहीं है कि और जाति के लोग पवित्रता नहीं बरकरार रखते, जरूर रखते हैं। लेकिन जो काम जिसके लिए नियुक्त किया गया है, आज गोविंद की सेवा, ठाकुर जी के प्रति सेवा, चाहे वित्त साठ पूर्वक ही की जाए, राग भोग की सेवा लगाए, तो जितनी पवित्रता, चाहे वो शरीर के माध्यम से हो या कर्मों के माध्यम से हो, एक ब्राह्मण देव रखते हैं, उतना हर कोई नहीं रख पाता। और तभी मेरे गोविंद चाहते हैं कि ब्राह्मणों के माध्यम से ही पूजा की जाए। आपके यहां संकल्प कराने के लिए अगर कोई ब्राह्मण आता है तो आपकी पूजा और अद्भुत रूप में सफल होती है। इसमें कोई दोष नहीं है करने में, लेकिन भरत जी का लक्ष्य कुछ और है। पिताजी ने बड़ा प्रयास किया, पुत्र मंत्रों को गाओ, मंत्रों को गाओ, मुझे सुनाओ। अरे तुम्हें समझ में नहीं आती क्या बात? जड़ के ही समान हो तुम एकदम। सोई नाम पड़ गया,
बोलिए जड़ भरत जी महाराज की। तुलसी बिरवा बाग की सींचत ही मुरझाए। तुलसी बिरवा बाग की सींचत ही मुरझाए। राम भरोसे जो रहे तो पर्वत पर हरियाए। भाइयों ने भी घर से निष्कासित कर दिया, चले जाओ तुम, पिता की तो सुनते नहीं हो, कुछ काम के तो हो नहीं, पड़े रहते हो ऐसे ही। अच्छा, जितने भाइयों ने निष्कासित किया वो सब खा पी करके भी बिल्कुल कमजोर दिखते, और जड़ भरत जी जो है वो ज्यादा खाते पीते भी नहीं है, भजनानंदी है ना। भजन करने वाला व्यक्ति ज्यादा अन्न के प्रति अपने हृदय को नहीं लगाएगा। नहीं खा करके भी जड़ भरत जी महाराज के चेहरे की चमक सबसे अधिक रहती, और ये कारण है तुलसी बिरवा बाग की सींचत ही मुरझाए। राम भरोसे जो रहे पर्वत पर हरियाए। आप भोजन पे नहीं, अगर भजन पे ध्यान दोगे तो गोविंद आपके शरीर को अपने आप चकाचक बनाए रखेगा। लेकिन जिस व्यक्ति ने भजन नहीं किया है वो चाहे रोज मूंग की दाल के साथ कुछ भी खा ले, वो रोज फल खाए, खूब खाए, उसका शरीर हो सकता है ये हो जाए लेकिन चमक नहीं आएगी चेहरे पर। चेहरे की चमक भोजन से नहीं भजन से आती है। जितने भी भक्त हैं आप देख लीजिए महाराज, आज भी श्रीधाम वृंदावन में जाकर के संतों का दर्शन करिए, मेरे गुरुदेव को देखिए आप, इस आयु में भी ऐसा चमक किसी और का नहीं है। और ये केवल भजन का, हमारे साधु बाबा इस आयु के होने के बावजूद भी आज कोई उन्हें देखता है तो लगता है कि हां ये साधारण मनुष्य तो बिल्कुल भी नहीं है। एंड द ओनली रीजन बिहाइंड दिस, द ओनली रीजन, एकमात्र कारण अगर कुछ इसके पीछे है तो भोजन नहीं, उनका भजन है। बिल्कुल, प्रेम से बोलो। जड़ भरत जी बाहर चले गए। रहु गणई तत्तपसा नयाति, नचे जया निर्वपणा गृहाद्वा, नच्छान्दसा नैव जलाग्निसूयैर्, विना महत्पादरजोभिषेकम्। राजा रहुगण बड़े अभिमानी थे, सब जानते हैं। जड़ भरत जी ने उनके अभिमान को दूर किया है।